हम देखेंगे आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक, जो कि है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। तो जब रियल नंबर्स को अगर एक्सपोनेंट्स के पावर में दिया जाता है तो उसमें कौन कौन से लॉस लगते हैं। बेसिकली वही सारे लॉस लगते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको रिमाइंड कर देते हैं। जैसे कि आपका 17 raised to 2 मल्टीप्लाइड बाय 17 raised to 5 लिखते थे। हम उसमें क्या करते थे, हम पावर को ऐड कर देते थे। हम कहते थे इट इज इक्वल टू सेम है 17 raised to power 7। तो ये आइडेंटिटी अगर आपको याद हो तो क्या थी आइडेंटिटी, आपका बेस नंबर सेम हो a मल्टीप्लाइड बाय बेस नंबर सेम बेस नंबर बट विद डिफरेंट पावर्स। तो इसमें क्या करते थे, हम हमारा बेस नंबर a ऐसे ही लिखते थे और पावर्स को ऐड कर देते थे, दैट इज m प्लस n। ये आइडेंटिटी आप ऑलरेडी जानते हैं, बट इनको हम लोग रियल नंबर्स में किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो बताया जा रहा है। ये जस्ट आपको रिमाइंड किए जा रहे हैं कि कौन कौन सी आइडेंटिटी सेम आइडेंटिटीज आप रियल नंबर्स के लिए भी यूज कर सकते हो। सिमिलरली एक आइडेंटिटी थी a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय n। कहने का मतलब है अगर 2 का पावर 2 हो और उसको पावर 3 लिया जाए, दैट इज सेम एज 4 रेज टू पावर 3, that is 4 multiplied by 3 times, that is 4 4 16 4 64, that is same as 2 raised to power 2 multiplied by 3, that is 2 raised to 6। ये दोनों की वैल्यू सेम है। अगर 2 को आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे या पहले आप इसे 2 का स्क्वायर 4 करके फिर आप क्यूब बता रहे हैं तो भी आंसर चेंज नहीं होगा। दिस इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, that is 64 again। So the property holds for real numbers also, that if a number is given with a power to a certain power, you have to multiply both the powers। थर्ड आपकी आइडेंटिटी है डिवीजन वाली। अगर a रेज टू m पावर को a रेज टू n पावर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, हमारा नंबर वही रहता है, पावर्स का डिडक्शन होता है। इसका एग्जांपल लेने के लिए आपको बता दूं, जैसे कि अगर मैं 2 रेज टू 3 है और उसे 2 रेज टू 2 करना से डिवाइड करना चाह रहा हूँ तो क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड पे वो बोल रहा है पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, दैट इज 2 रेज टू 1, दैट इज 2। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, सपोज करो आप सिंप्लीफाई करके करते हो, तो इसके एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं इसको कि जैसे अगर मुझे 2 रेज टू पावर 3 को 2 रेज टू पावर 2 से डिवाइड करना है, आपको दिख रहा होगा दोनों का बेस मैंने वही सेम नंबर लिया है। तो ये ऐसा नहीं कह रहा है कि 2 का पावर 3 को 3 का पावर 2, ये बेस चेंज हो गया आपके। ये बोल रहा है सेम बेस हो और अलग अलग पावर्स हो, तो उसका आंसर कैसे दिया जाएगा, 2 रेज टू पावर्स का डिफरेंस, दैट इज 2 रेज टू 1 और यू कैन से 2। अगर आपके पावर से सपोज करिए कि नहीं आ रहा था आपको, तो आप क्या करते, 2 का पावर 3 लगाते तो कितना होता, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, 2 2 4 2 8 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 2, दैट इज 4, अगेन यू गेट आंसर 2। तो बेसिकली सिंप्लीफाई करने से इजी था कि आप केवल पावर्स का सब्ट्रैक्शन करते तो आपको इजीली आंसर मिल जाता। तो ये आइडेंटिटीज आपको इस तरीके से रियल नंबर्स में भी काम आने वाली है। फिफ्थ आपकी आइडेंटिटी है a रेज टू n b रेज टू n इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b और e b रेज टू पावर n। मतलब अगर दो अलग अलग नंबर्स का पावर सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो आप उनके प्रोडक्ट को ही डायरेक्ट उस पावर पे ले जा सकते हैं। जैसे कि 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर 2, दोनों का पावर सेम है तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू सेम पावर 2। ऐसा नहीं कि 2n कर दीजिएगा, वो n यहाँ पे दोनों में 2 है इसीलिए 2 किया है। सॉल्व करके देखते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 36, 6 का पावर 2 दैट इज 36। होप आपको ये आइडेंटिटी सारी क्लियर होंगी और आपको ऑलरेडी आती थी। तो कौन सा आपको और बता देता हूँ, जैसे कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 दे दिया जाए, दैट इज a रेज टू 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब कोई भी नंबर हो, एक्स वाई जेड आपका नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो आपका, अगर उसको पावर 0 दे दिया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 1। जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 है इस तरीके से लिखते हो तो इसको पावर में कैसे लिखा जाएगा, 5 रेज टू 1 बाय 2। सिमिलरली जब हम क्यूब रूट लिख रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ 6, तो आप इसे कैसे लिखोगे, 6 रेज टू पावर 1 अपॉन 3। अगर हम इसे इस तरीके से बताना चाह रहे हैं कि हमें क्यूब रूट निकालना है 2 के स्क्वायर का, तो अब हम कैसे लिखेंगे इसे, 2 का स्क्वायर का 1/3 पावर, दैट इज 2 a रेज टू m रेज टू n, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, दैट इज 2 बाय 3। तो
आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग. अगेन यू कैन राइट दिस क्यूब रूट ऑफ 4. ये सारी चीजें एक दूसरे के बराबर है. So you can directly write cube root of 4 is equal to 2 to the power 2/3. तो आपको ये भी क्लियरली समझ में आ गया होगा. अब हम देखेंगे आपकी बुक का लास्ट एग्जांपल नंबर 21. इसमें आपको कहा गया है सिंप्लीफाई 2 raised to power 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to power 1/3. डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है यहाँ पे. तो हमें एक ऐसा फॉर्म दिख रहा है a raised to power m मल्टीप्लाइड बाय a raised to n. अगर आप इसे और डीप में देखना चाह रहे हैं तो आप कहोगे सिंपली अगर हम इसे m और n के पावर में देखें तो क्या होता है. तो हमारा दोनों का बेस सेम होता है तो क्या हो जाता है, हम पावर्स को ऐड कर देते हैं. तो यह हमारा पावर्स बेस तो सेम है, पावर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. अगर 2/3 प्लस 1/3, तो जब आप एलसीएम देखोगे दोनों का सेम आ रहा है तो आप क्या कर लोगे, डायरेक्टली ऐड, दैट इज 3/3 आपका इसका पावर हो जाएगा. तो ये आप डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 raised to power 1 दैट इज 2. कहने का मतलब है 2 raised to power 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to power 1/3 इज इक्वल टू 2. सेकंड वाला है आपका 3 raised to power 1/5 टू द पावर 4. तो हमें पता है कि जब ये a raised to m raised to power n होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, पावर्स का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं. तो यहाँ पे हमारा बेस 3 है, 1/5 और 4 का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे. तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 raised to power 4/5. इसको अगर आप और डीप में या इजीली लिखना चाह रहे हैं तो ये 3 raised to power 4 करके भी आप पावर 1/5 लिख सकते हैं. और 3 raised to 4 कितना होगा, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 3 3 9, 3 27, 3 81. 81 पावर 1/5 दैट इज 5th रूट ऑफ 81. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक में यही कर दिया हुआ है, बट ये आपको थोड़ा समझ में आए किस तरीके से ये हो सकता है, हम लिख सकते हैं. एग्जाम्पल 21 के थर्ड और फोर्थ जो आपके सवाल है वो कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, जिसे आप इजीली देख पाएंगे अगर आपको आइडेंटिटी याद हो गई. तो फॉर्म कैसा दिख रहा है आपको, a raised to m डिवाइडेड बाय पावर a raised to n. क्योंकि दोनों का बेस 7 ही है तो a ही है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं. तो इस केस में हम लोग क्या करते थे, हमेशा हम पावर्स का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं. तो 7 raised to 1/5 जो न्यूमरेटर है वो हमारा m हो जाता है और ये 1/3 n हो जाता है. न्यूमरेटर का पावर पहले लिखा जाता है और जो डिनोमिनेटर का पावर है वो उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है. तो ये आपका हो जाएगा 7 आपका बेस हो गया, m आपका क्या है, न्यूमरेटर का पावर आप देख सकते हैं, माइनस डिनोमिनेटर का पावर दैट इज 1/3. तो अब ये फ्रैक्शन वाला आपका एलसीएम निकाल के आप इसे सॉल्व करेंगे. 3 - 5 दैट इज माइनस, पहले तो बेस लिख लेंगे, 3 - 5 -2/15. इन शॉर्ट आप इसे 7 raised to power -2/15 लिख सकते हैं. एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको दिया गया है दो अलग अलग नंबर्स. तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि दोनों के पावर सेम है. तो हम इसे किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, a raised to power n मल्टीप्लाइड बाय b raised to power n दैट इज इक्वल टू ab raised to power n, जहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आया. तो हमने देखा इन दोनों के पावर सेम है, हम लोग क्या कर देंगे, 13 मल्टीप्लाइड बाय 17, दोनों का सेम पावर है तो रेज टू पावर 1/5. तो 13 into 17 कितना होता है, 170 प्लस 51 221 रेज टू पावर 1/5. और यू कैन से इट इज 5th रूट ऑफ 221.